Hi, I am Ratika Kakkad and welcome back to my channel Atomic Study Center. This is the last video of our chapter Indigo, so let's start with it. The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि ये जो चंपारण का एपिसोड था पूरा, ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट क्यों था? क्योंकि इस इवेंट के बाद से गांधी जी की पूरी लाइफ बदल जाती है, क्योंकि वो चंपारण में सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं आए होते, वो चंपारण में एक साल अपना वहां पे लगाते हैं। पहले इंडिगो क्रॉपर्स की सिचुएशन को ठीक करते हैं, वहां से बिग प्लांटर्स को भेजते हैं, लैंड वापस दिलवाते हैं पीजेंट्स को। उसके बाद पर्सनल लेवल पर वहां पे आप कह लो कि वहां का सैनिटेशन, वहां का प्राइमरी स्कूलिंग और बाकी फैसिलिटीज भी अवेलेबल करवाते हैं। बाहर से डॉक्टर्स को बुलाते हैं, टीचर्स को बुलाते हैं और चंपारण में एक सिस्टम बना देते हैं, एजुकेशन स्टार्ट कर देते हैं, वहां पे हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गांधी जी एक पूरा का पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चंपारण में लाने की कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और फाइनली सक्सेसफुल भी होते हैं। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि ये इवेंट मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस इवेंट की वजह से उनको एक पुश मिल गया कि अगर वो चंपारण को आजाद करवा सकते हैं, वहां पे रहने वाले पीजेंट्स की सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, तो पूरे इंडिया की भी तो कर सकते हैं, कि वो इन ब्रिटिशर्स को भी तो देश से निकाल सकते हैं और हमें एक इंडिपेंडेंट देश बना सकते हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट इसीलिए था गांधी जी की लाइफ का, क्योंकि यहां से इनको एक पुश मिला, यहां से इनको मोटिवेशन मिली, एक इंस्पिरेशन मिली कि ये एक फ्री इंडिया बना सकते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब यूनाइट होना स्टार्ट कर दिया है, लोगों ने एक यूनिटी जो है इंडियंस के बीच में बननी स्टार्ट हो गई है। इसीलिए डिक्लेयर करते हैं गांधी जी कि अब ये जो है मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, और कहते हैं कि मैंने जो किया ना, बहुत छोटी चीज करी, मैंने बस एक छोटी सी बात के बारे में सोचा, बहुत ऑर्डिनरी चीज की मैंने, कि मैंने सोचा कि ये ब्रिटिशर्स मुझे मेरी ही कंट्री में ऑर्डर्स नहीं दे सकते, बस मैंने इनके ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया। इस वजह से हमारा ये जो चंपारण का जो लड़ाई है, इस चंपारण की हम जीते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही ऑर्डिनरी चीज की है, बहुत ही सिंपल चीज की है, बस उनकी बात को ही तो नहीं माना। और माने भी क्यों? गांधी जी की तो अपनी कंट्री है ये इंडिया, है ना? तो वो यही बोलते हैं कि मैंने बस ब्रिटिशर्स के ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया, कि वो मेरी कंट्री में मुझे ऑर्डर्स नहीं दे सकते। ठीक है? बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, it grew out of an attempt to elevate the distress of large numbers of poor peasants. लेकिन ये जो चंपारण है, ये कोई एक्ट की तरह नहीं स्टार्ट हुआ, ये कोई एक्ट नहीं था कि इन्होंने सोचा था इन चंपारण के लिए लड़ना है तो लड़ेंगे। ये तो बहुत ही छोटी चीज के लिए आए थे गांधी जी। ये तो बस उन पीजेंट्स की सिचुएशन को, उनकी दुख तकलीफों को, उनका जो डिस्ट्रेस था, जो भी डिसअपॉइंटमेंट थी उनकी लाइफ की, उनको दूर करने के लिए आए थे, उन पुअर पीजेंट्स की हेल्प करने के लिए आए थे। लेकिन ये पूरा का पूरा बाद में चंपारण एक एपिसोड बन गया, एक टर्निंग पॉइंट बन गया। तो वो यही बताते हैं कि चंपारण जो है एक एक्ट की तरह स्टार्ट नहीं हुआ, वो एक छोटी चीज के लिए आए थे, बस उन पुअर पीजेंट्स की सिचुएशन को ठीक करने आए थे, उन्हें उस सैडनेस से, उस डिसअपॉइंटमेंट से एलिवेट करने आए थे, उठाने आए थे उनको, ठीक है, संभालने आए थे गांधी जी। This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. और यही शायद गांधी जी की पॉलिसी थी कि वो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स पे ज्यादा ध्यान रखते थे, चाहे वो सैनिटेशन हो या वो एजुकेशन हो या वो पैसे की तंगी हो। गांधी जी डे टू डे लोगों की प्रॉब्लम्स पे, उन गरीब से गरीब लोगों की प्रॉब्लम्स पे ध्यान दिया करते थे, और यही उनकी पॉलिटिक्स का तरीका था। His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings। ठीक है, वो लॉयल थे ह्यूमन बींग्स के लिए। ऐसा नहीं था कि उनको कोई लालच थी या वो किसी और चीज के लिए आए थे या उनको कोई फायदा मिल रहा था या उन्हें एक बहुत ही रॉयल कहा जाता था कि वो एक पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छे हैं। वो इस फेम के लिए, इस नाम के लिए नहीं आए थे गांधी जी लड़ने के लिए चंपारण में। वो आए थे एक ह्यूमैनिटेरियन वर्क करने के लिए, वो आए थे ह्यूमन बींग्स के लिए। उनकी जो लॉयल्टी थी वो ह्यूमन बींग्स की तरफ थी, ना कि उनको कोई एब्स्ट्रैक्शन से मतलब था, कोई पैसे से या कोई फेम से मतलब था। उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ ह्यूमन बींग्स से मतलब था, उनकी डे टू डे प्रॉब्लम्स को ठीक करने आए थे वो। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free। गांधी जी चाहते थे कि इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट बने, अपने पैरों पे
अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने आप लड़ना सीखे और एक इंडिपेंडेंट फ्री नेशन बने। ठीक है। Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Mahatma farewell before Gandhi farewell before going on a tour of duty to the फिजी आइलैंड्स। ठीक है। अब वहां पे एक चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज थे, जो कि थे तो एक ब्रिटिशर ही, एक इंग्लिश मैन ही। ठीक है। और एक वो पैसिफिस्ट भी थे। पैसिफिस्ट कौन होते हैं? पीस सीकिंग। ठीक है। जो शांति चाहते हैं, जिन्हें वायलेंस के जो बिल्कुल खिलाफ होते हैं और वो बिलीव नहीं करते लड़ाई झगड़ों में, उन्हें बोलते हैं हम पैसिफिस्ट, पीस सीकिंग। ठीक है। तो ये एक थे तो ब्रिटिशर सी एंड्रयूज, लेकिन ये गांधी जी के एक भक्त बन चुके थे, डिवोटी बन चुके थे ये गांधी जी के लिए, गांधी जी के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे गांधी जी के एक्शन से, उनके एफर्ट से। गांधी वो गांधी जी के ही डिसिपल बन जाते हैं, उन्हीं के ही एक डिवोटी बन जाते हैं। तो वो इतने ज्यादा कह लो गांधी जी से इंस्पायर होते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं और उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और कह लो कि वो ब्रिटिशर्स के साथ उनकी लड़ाई में नहीं होते, वो इंडियंस की साइड होते हैं। ठीक है। तो वो फिजी आइलैंड्स पे उनको ड्यूटी मिली होती है, उन्हें वहां जाना होता है। तो वो जाने से पहले गांधी जी से लास्ट टाइम मिलने भी आते हैं। और तो और गांधी के जो फ्रेंड्स हैं, वो सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि क्यों ना हम इनका इनका साथ ले लें, कि ये जो एंड्रयूज हैं, माना ये हैं तो ब्रिटिशर ही, लेकिन ये हमारी पूरी हेल्प कर सकते हैं, हमारी लड़ाई में हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमें फायदा भी होगा इनसे, कि ये वहां की खबरें हमें दे देंगे कि वहां पे जो भी पॉलिटिक्स चल रही है उन ब्रिटिशर्स के वहां पर, वो भी तो यही करते थे, इंडियंस को पहले अपने कब्जे में करते थे, कि कुछ इंडियंस को अपने जाल में फंसाते थे और फिर वो जासूसी का काम करवाते थे। इंडियंस की जो पॉलिटिक्स थी उसको जान के वो वहां बताते थे, है ना। जासूस रखे हुए थे ब्रिटिशर्स ने भी, और जासूस कौन होते थे? हमारे अपने इंडियंस ही। ठीक है। तो यहाँ पे जो गांधी जी के फ्रेंड्स हैं, लॉयर्स फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि ये गुड आइडिया होगा कि हम एंड्रयूज को चंपारण में ही रहने देते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पे हेल्प पड़ेगी, वो हमें कह लो कि वहां की बातें यहाँ बता देंगे। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड। एंड्रयूज भी पूरी तरफ से उनके सपोर्ट में थे। एंड्रयूज ने तो कहा ही था कि मैं तो इंडियंस की साइड हूं, कि मैं तो गांधी जी का भक्त हूं, मैं तो उनकी साइड हूं, कि अगर गांधी जी एग्री करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, तो मैं फुली आपके साथ चंपारण में रहने के लिए तैयार हूं, आपकी तरफ से लड़ने के लिए, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हूं। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड। लेकिन गांधी जी बहुत ही पैशनेट वे में अपोज करने लग जाते हैं, बहुत ही इंटेंसली मना कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें ब्रिटिशर्स से हेल्प नहीं चाहिए, हम लोग इतना कैपेबल हैं कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। ठीक है। He said, "You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side." गांधी जी कहते हैं कि ये कोई फायदा नहीं होगा कि हम इंग्लिश मैन को एक अपनी तरफ रखें, कि अल्टीमेटली है तो वो एक इंग्लिश मैन ही, हम उसको अपनी साइड थोड़ी ना रख सकते हैं, हम अपनी लड़ाई खुद खुद जीतेंगे। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। गांधी जी कहते हैं कि अगर हमने इंग्लिश मैन का साथ लिया, एक ब्रिटिशर का हमने अगर सपोर्ट लिया, तो ये हमारी ही वीकनेस को रिफ्लेक्ट करेगा। हम जो एक सेल्फ रिलायंट इंडिपेंडेंट फ्री नेशन बनना चाहते हैं, ये स्ट्रगल हमारी अधूरी रह जाएगी अगर हमने एक ब्रिटिशर का सपोर्ट लिया। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। The cause is just and you must rely upon yourselves to win the battle. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. वो कहते हैं कि ये कोई prop नहीं है, ये कोई tool नहीं है हमारा, कि हम एंड्रयूज एक इंग्लिश मैन है, उसको हम अपना टूल समझकर और वहां से हेल्प लें, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। He had read our minds correctly. राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स एंड वी हैड नो रिप्लाई। लेकिन अब राजेंद्र प्रसाद अग्री करते हैं कि जो अब उन्होंने तो लॉयर्स ने तो, क्योंकि लॉयर्स हैं, इनका दिमाग ज्यादा चलता है, तो इन्होंने तो सोचा होता है कि हम ऐसा ही करेंगे कि जैसे ब्रिटिशर्स करते आए हैं, हमारे लोगों से हमारी जासूसी करवाते हैं, हम भी ऐसे करेंगे, और एंड्रयूज तो अब इनके साथ हैं। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे गांधी जी ने हमारा दिमाग पढ़ लिया हो कि हम क्या करवाने वाले हैं एंड्रयूज से। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। और इस तरीके से गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस का लेसन भी सिखाया कि हम लोग इतने कैपेबल हैं कि हम अपनी फाइट खुद लड़ सकते हैं, अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर प्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर।
और ये सारी जो चीजें हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं, चाहे सेल्फ इंडिपेंडेंट रिलायंस हो या इंडियन इंडिपेंडेंस हो, ये सारी एक दूसरे से ही मिलती जुलती हैं। सबका एक ही मतलब निकल के आता है कि हम जो है एक फ्री नेशन बनना चाहते हैं, हम सेल्फ रिलायंट हैं, हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होगा और हम अपनी कंट्री में वो सब कर पाएंगे जो हम पहले भी करते आ रहे थे, हमें अंग्रेजों की जरूरत नहीं है। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं या आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप या तो मेल कर दो एटॉमिक स्टडी सेंटर की आईडी पे, या आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। कीप वॉचिंग दीज वीडियोस। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, मैंने 12th की वीडियो से ही यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो प्लीज मुझे प्रमोट करो, मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियो।